है आईटीसी, कोल इंडिया और ग्लेनमार्क पर आपने शानदार तेजी देखी पिछले पूरे हफ्ते। एक दिन तो ये 31% बढ़ा था जिस दिन हेमंत जी के 2020 टीम का ये सिरमौर था। कहाँ पर आपको फिलहाल मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है? मेरे ख्याल से वापस बायोकॉन पर चर्चा करते हैं। 406 रुपये का प्राइस आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिखेगा। थोड़ी देर पहले आशीष चंद्रमोहता जी और वीरेंद्र जी बात कर रहे थे। वीरेंद्र जी, आप अपना वो कॉल चेक करना चाहेंगे जो आपने उस वक्त सजेस्ट किया था? शैल जी, इसमें 25% का मूव आ चुका है। हमने 20 पे डिस्कस किया था, अभी करीब 24 रुपये 47 पैसे का हाई लगा के आई है, तो अच्छा मूव आ चुका है उसमें। जरा डॉक्टर साहब प्लीज प्रीमियम लिखाइए। 410 की जुलाई की कॉल हमने ली थी एग्जैक्टली 20 पे, अब वो करीब 24 रुपए का हाई लगा के आ चुकी है। देखिए, हमने अभी 230 से लेके शैल जी और मैंने जितने ट्रेड डिस्कस किए ना, अगर आप सिर्फ इस इंप्रेशन में रहते कि इंडेक्स इज डूइंग नथिंग तो शायद आप थोड़ा सा दिक्कत में होते। आप एचयूएल को देखिए, आप आईटीसी को देखिए, आप बायोकॉन को देखिए, आप बायोकॉन के ऑप्शन को देखिए, आप जुबिलेंट को देखिए, आप आईजीएल को देखिए और कुछ काउंटर्स में अगर आप देखें, स्पेशली एचयूएल और आईटीसी इन्होंने डोमिनेट किया। और बाकी शैल जी 25% 20% का स्विंग ऑलरेडी इस ऑप्शन में आ चुका है, और क्या चाहिए? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप वीरेंद्र जी। बर्थडे आपकी, आपको कुछ और भी मांगना चाहिए था। देखिए, आपने तो प्रभु को सस्ते में छोड़ दिया। बायोकॉन के ऑप्शन पर ही आप खुश हो गए। गुजरात गैस की तरफ नजर डालिए, रिकॉर्ड हाई लग चुका है 314। ब्लू स्काई टेरिटरी आपके सामने। आशीष चतुर्मोता साहब बताइए क्या करना है आप? 314 हम लोगों ने इस ट्रेड को 294 पर पकड़ा था। फिलहाल आपके सामने 6 और 14 20 रुपए ऊपर है और अब रिकॉर्ड हाई और ब्रेकआउट इसमें और आपको शानदार तरीके से निखर कर आता हुआ दिख रहा है। जी, तो शैल जी, फरवरी से लेके अभी हमने देखा जून तक का एक कंसोलिडेशन इसने कंप्लीट किया और एक नए ऑल टाइम हाई टेरिटरी में एंटर कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक को आपको डिलीवरी के लिहाज से होल्ड करना चाहिए। 350 रुपए तक के लक्ष्य डिलीवरी में मुझे लगता है स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अगर से आप इसको ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो 325 रुपए की एक इमीडिएट अपसाइड गुजरात गैस के शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस जो है वो मेरे हिसाब से 298 का होना चाहिए। 298 के स्टॉप लॉस के सामने वीकली चार्ट पे, क्योंकि एक ब्रेकआउट वहीं हुआ था, तो 298 के स्टॉप के सामने जैसे मैंने कहा 325 शॉर्ट टर्म टारगेट और 350 के मीडियम टर्म टारगेट गुजरात गैस के शेयर के अंदर में नजर आ जाएंगे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है गुजरात गैस पर, और अब इसमें आप रिकॉर्ड लेवल आता हुआ देख रहे हैं। हल्की से यहां पर मुनाफा वसूली, लेकिन वो जाहिर है कि जो स्टॉक 295 रुपए से ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा, वहां पर आपको हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखेगा। और कहां फिलहाल आपको तेजी आती दिख रही है इस बाजार में? मेरे ख्याल से अगर हम नजर डालें फार्मा स्पेस पर, तो वहां पर शानदार रैलीज आपको पनपती हुई दिख रही हैं। फाइजर वैसे तो 4 डिजिट का स्टॉक है, लेकिन जब चलता है तो शानदार तरीके से चलता है। ये प्रश्न आपके लिए हो चंदानी साहब। आपने बायोकॉन में शानदार रैली देखी और मेरे ख्याल से अब बेचन पकड़ा दिया गया है फाइजर को। पिछले 15 मिनट में ये 100 रुपए बढ़ चुका है। 4105 पर प्राइस मुझे दिख रहा है। बताइए क्या कीजिएगा? जी, पूरा जून महीना इसने कंसोलिडेशन में गुजारा है और रिपीटेडली इसने 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। वहीं उसी के आसपास ये काफी दिन कंसोलिडेशन किया है इसने। तो ये पूरा कंसोलिडेशन फेज का मेरे को लगता है ब्रेकआउट आने की तैयारी में है। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस 4160 का है, जो इसकी 34 डीएम है। उसको अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर ये करीबन 4050 और उसके बाद ये करीबन 4350 के टारगेट दिखा सकता है। पॉजिटिव बायस के साथ इसको बाय करेंगे। तो जो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास इसका कंसोलिडेशन हुआ है, वही इसके एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगी, जो 4020-25 के आसपास है। उसी का स्टॉप लॉस लगा के इसको लिया जा सकता है। इस बीच एस्कॉर्ट्स पे हमको शायद एक फंडामेंटल नजरिया देना ही पड़ेगा। मीनवाइल आप डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे प्लीज वो एचयूएल की कॉल का प्रीमियम भी रख दीजिएगा। अभी आशीष और मैंने जो डिस्कशन किया था 68-69 उसका प्राइस था, 2200 की जुलाई की कॉल का। अब एचयूएल 2183 आपका फ्यूचर्स कोट कर रहा है, तो वो यकीनन ऑप्शन जो है ना वो और ऊपर आ चुका होगा, तो उसका प्राइस रखिएगा। लेकिन डिस्कशन हम थोड़ा सा एस्कॉर्ट्स पे करेंगे। 1039 इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एस्कॉर्ट्स। मयूरेश, अब आपके अंदर होनी चाहिए होल्डिंग पावर। आप देखिए, इस कंपनी के 3 डिवीजन हैं और 3 के 3 काफी अच्छा करते हुए। हालांकि रेलवे डिवीजन में थोड़ी सी अगर आप देखिए मायूसी है इस वक्त, लेकिन ट्रैक्टर डिवीजन काफी अच्छा खासा कर रहा है।
इस प्राइस पे अभी और कितना एड ऑन होने की संभावना है? इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एस्कॉर्ट्स। Yeah, absolutely, वीरू जी। और वैल्यूएशंस डेफिनेटली हाई हो गए क्योंकि ऑफ द प्राइस मूव, इसलिए आई थिंक होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है, कितनी, ये अहम होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो इनके फार्म इक्विपमेंट डिवीजन है, पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक करके ये ट्रैक्टर्स बेचते हैं 20 हॉर्स पावर और 20 हॉर्स पावर के ऊपर वाले, जो आई थिंक नॉर्थ मार्केट्स में बहुत खूबी बिकते हैं। तो दे आर एक्सपेंडिंग देयर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, जिससे एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम ग्रोथ में। दूसरा आई थिंक जो हमने मानसून सीजन देखा है और जो रियलाइजेशन और वॉल्यूम ग्रोथ देखी है ट्रैक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली, आई थिंक दैट हैज बीन स्टेलर एंड दैट विल इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अगले कुछ महीनों के लिए, अज्यूमिंग खरीफ अच्छा होगा और राबी सीजन भी अच्छा होने की उम्मीद है। जो रहे थे वीरू जी, आई थिंक ऑर्डर बुक ठीक ठाक है एंड एग्जीक्यूशन विल इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड, जैसे अनलॉक फेज स्टार्ट हो गया है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जैसे बढ़ेंगी, इनकी जो आई थिंक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, दैट विल आल्सो लेंड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। तो यस, वैल्यूएशन डेफिनेटली हायर साइड पे है, तो जिनके पास है निचले लेवल पे, वो ये लेवल पे अगर निकाला नहीं है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ओके, इस बीच एक बार जरा आप कॉल ऑप्शंस लेके आइए। मैं इनफैक्ट मैं अपने स्क्रीन पे देख रहा था, जरा अपोलो हॉस्पिटल लेके आइए। ये स्टॉक बहुत दिनों से शांत था, लेकिन आज जून सीरीज के एग्जैक्टली लास्ट सेशन में इसने 200 EMA को काटा है। इसकी 1500 की कॉल डायरेक्टर साहब लेके आइएगा। वो ट्रेड कर रही है करीब 80 रुपये में। आई थिंक आशीष, हमने अभी कितने अच्छे अच्छे ट्रेड्स किए, चाहे वो HUL हो, चाहे वो बायोकॉन हो, लेकिन बेस से निकल के आना और उसके बाद उस ऑप्शन ट्रेड पे ट्रेड करना, आई मीन 80 रुपये, आई मीन ठीक है, मेरे स्क्रीन पे 80 रुपये प्रीमियम है। अपोलो हॉस्पिटल अगर यहाँ से ये 50, 60, 70 रुपये भी भाग गया तो मेरे को इस ऑप्शन पे एटलीस्ट 20 to 25% मिल जाएगा। ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 80 रुपये में। क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल रहेगी, और बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद नई सीरीज में एंटर हो रहा है, तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो वो जुलाई सीरीज में नजर आएगा अपोलो हॉस्पिटल के इस ट्रेड में। 1500 रुपए तक की अपसाइड इस स्टॉक में होना बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उतनी इसकी एक टिपिकल रेंज थी और वहां तक ये जाता हुआ मुझे नजर आता है। इस स्टॉक में भी जो बेस बना है वो 1415 1410 के आसपास बना है, तो अगेन 1415 पे आप अगर से स्टॉप लॉस रखते हैं तो 25 रुपए की रिस्क के सामने मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 60 रुपए की एक तेजी करंट स्तर से आपको दिखा सकता है। चलिए, ये आपको खबर मिल